नमस्कार दोस्तों मिडिल ईस्ट में ईरान वॉर के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। देखिए क्या है, यहाँ पर कई सारी आपको खबरें देखने को मिलेंगी जहाँ पर बताया जा रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान के कई मिलिट्री बेसिस पर इंक्लूडिंग नूर खान एयरबेस, एंड आई एम श्योर कि हर एक भारतीय इसके बारे में जानता ही होगा, पिछले साल हमने इसका क्या हल किया था। तो पाकिस्तान के नूर खान और कई एयर बेसेस के ऊपर तालिबान ने जबरदस्त हमला किया। आप देख सकते हो ये भी खबर, अफगानिस्तान हिट्स की पाकिस्तान मिलिट्री बेसेस, नूर खान अमंग टारगेट्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, हो सकता है ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, लेकिन क्या यहां पर तालिबान ने, अफगानिस्तान ने किसी प्रकार का अटैक किया है? क्या नूर खान एयर बेस डैमेज हुआ है? क्या यहां पर पाकिस्तान के कई सोल्जर्स मारे गए हैं? अगर ऐसा होता है तो यहां पर एक बड़ा युद्ध आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 हो 28 हो, हर एक बैच आप अवेल कर सकते हो यहां पर 55% फ्लैट डिस्काउंट के साथ। अभी होली सेल चल रहा है, बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए आज जो है खबर आती है अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट से, और उन्होंने अनाउंस कर दिया, आप देख सकते हो खबर, टारगेटिंग द नूर खान एयरबेस इन रावलपिंडी, द 12th डिवीजन हेडक्वार्टर इन क्वेटा। इस तरह के कई सारे जगहों पर, इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान का मैप देखोगे यहां पर, तो जो रावलपिंडी की हम बात कर रहे हैं, नूर खान एयरबेस, ये बेसिकली इस्लामाबाद के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा, विच इज लाइक आप कह सकते हैं कि भारत के साथ जो बॉर्डर है उसके काफी नजदीक है। फिर इसके अलावा यहां पर बलूचिस्तान हो गया, क्वेटा, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, इस तरह के कई मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला किया गया है, ऐसा अफगान तालिबान सरकार का कहना है। और यहां पर जो अफगान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने बताया कि ये जो स्ट्राइक था ये प्रिसाइज था, कोऑर्डिनेटेड था एरियल ऑपरेशंस के थ्रू, साथ ही साथ आर्म्ड ड्रोन और जो एयर फोर्स एसेट है उसके माध्यम से कंडक्ट किया गया। आपको पता हो 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, तालिबान एंटर हुआ था वापस से अफगानिस्तान में, तो उस समय आपको याद होगा कि यूएस की जो मिलिट्री है बड़े पैमाने पर अपने हथियार छोड़कर गए थे, वो ले जा नहीं सकते थे, इट वाज नॉट पॉसिबल, और वो सारे हथियार इस समय तालिबान के पास हैं, और उसी का वो लगातार कई बार इस्तेमाल करते रहते हैं। और भी कई जगहों से यहाँ पर जो रिलेशंस हैं, चाइना, कई जगह से हो सकता है उनको मिलता रहे। तो यहाँ पर क्या है ना, रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तानी एयर इंकर्जन ये बताया जा रहा है। आपको याद होगा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों पर, चाहे वो आपका काबुल ही क्यों ना हो गया, वहां पर जबरदस्त हमला किया था, और अफगानिस्तान तालिबान का कहना है कि हमने इसी का एक प्रकार से बदला लिया है। यहां पर सबसे पहले अगर हम नूर खान एयरबेस की बात करें, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। एक तो क्या है कि ऑपरेशनल हब है पाकिस्तान एयरफोर्स का, जहां पर ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रंस देखने को मिलता है। ये लॉजिस्टिक बैकबोन की तरह काम करता है एयर ऑपरेशंस के लिए। अगर ये डैमेज होता है तो पूरा का पूरा जो लॉजिस्टिक है पाकिस्तान एयरफोर्स का, वो यहां पर प्रॉब्लम में आ सकता है। इसके अलावा यहां पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, आप सब जानते हो रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी जनरल हेडक्वार्टर, उसके काफी नजदीक है। इस्लामाबाद जो कैपिटल है उसके काफी नजदीक है। फिर इसके अलावा कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मतलब ये स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है नूर खान एयरबेस, और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे काफी सेंसिटिव मिलिट्री ऑपरेशंस यहां से कंडक्ट किए गए हैं। ड्यूअल सिविल मिलिट्री रोल के तौर पर भी काम करता है। पहले इसको चकलाला एयरबेस भी कहा जाता था, जहां पर वीआईपी स्ट्रैटेजिक ट्रांसपोर्ट फ्लाइट जो हैं वो भी सपोर्ट होते हैं। तो ये डुअल रोल में भी काम आता है। लेकिन अगर इसके ऊपर अटैक हुआ है, मतलब आप समझ सकते हो कि ये मिलिटरीली कितना ज्यादा प्रोवोकेटिव है, सिंबॉलिकली बहुत पावरफुल है, और पॉलिटिकली ह्यूमिलेटिंग होगा ये पाकिस्तान के लिए अगर सच में यहां पर इस तरह का अटैक हुआ है। एंड ये दिखाता है कि अफगानिस्तान जो है अब पाकिस्तान के डीप में जाकर स्ट्राइक करने के लिए रेडी है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर आप देख सकते हो क्वेटा में जो 12th ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, अगेन आप देख सकते हो बलूचिस्तान के अंदर ये जो क्वेटा है, वहां पर जो 12th ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, इसके ऊपर भी हमला किया गया है बताया जा रहा है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अफगान बॉर्डर के नजदीक आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर ख्वाजाई कैंप है, मोहम्मद एजेंसी, एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो जो पेशावर आप देख रहे हो ना, इसके वेस्टर्न साइड में, इसके नजदीक में जो है ये आपको कैंप देखने को मिलता है। तो वहां पर भी हमला किया गया है। इसके साथ साथ तालिबान अथॉरिटीज का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तानी कमांड सेंटर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और भी कई ठिकानों पर जो है हमला किया है। अच्छा, अगर हम कैजुअलिटीज की बात करें, डैमेजेस की बात करें, तो अफगान सरकार का कहना है कि 32 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं, 10 सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं, और पाकिस्तानी मिलिट्री ड्रोन्स जो है उसको शॉट डाउन किया गया है। ऑल्दो यहां पर पाकिस्तान ने ऑफिशियली
ये सारे फिगर्स को अभी कंफर्म नहीं किया है और ना ही अभी तक इन्होंने इसको डिनाई किया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो इंसिडेंट है वो इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, इतना ज़्यादा मायने क्यों रखता है। देखो अभी तक क्या चल रहा था कि जब भी तालिबान अटैक वगैरह कर रहा था तो ये बॉर्डर पर चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी और पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से डीप में जाकर तालिबान जो है वो कभी स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो दिखाता है कि डायरेक्ट एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक ये कर सकता है तालिबान, उसके पास वो क्षमता है। ड्रोन्स का इस्तेमाल, एयर एसेट का इस्तेमाल, ये स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखा रहा है कि कैसे उसको बर्बाद किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो ट्राइबल बेल्ट का स्कर्मिश होता था उसके बियॉन्ड जाकर, क्योंकि बॉर्डर पर ज़्यादातर आपको ट्राइबल बेल्ट देखने को मिलता है जो पश्तून वगैरह हैं, उसके बियॉन्ड जाकर जो है तालिबान का कहना है कि उन्होंने अटैक किया है। अच्छा, इसका मिलिट्री इंप्लीकेशंस क्या होगा? देखो अगर हम ऑपरेशनल इंपैक्ट की बात करें, अगर नूर खान एयरबेस वापस से डैमेज होता है तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। जो एयर लॉजिस्टिक है वो डिसरप्ट हो सकता है। टेम्परेरी बेसिस पर जो डिग्रेडेशन है रैपिड, मतलब अचानक से अगर मान लो पाकिस्तान को डिप्लॉयमेंट करना पड़े तो वो जो कैपेसिटी है वो डिग्रेड हो सकती है। साथ ही साथ जो एयर डिफेंस का पोस्चर है मेजर पाकिस्तानी सिटीज में वो काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एस्केलेशन का भी खतरा होगा। जाहिर सी बात है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक, ड्रोन वॉरफेयर, ये सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं। यहां पर प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है एरियल कैंपेन की, रिटेलिएटरी एस्केलेशंस की और ओवरऑल रीजनल इंस्टेबिलिटी जो है वो आपको क्रिएट होने को देखने को मिल सकती है। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, एक दो दिन पहले यहां पर अफगानिस्तान तालिबान ने एक और इंपॉर्टेंट क्लेम किया था कि पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है उसको गिरा दिया गया है जलालाबाद में। जो अफगानिस्तान का शहर है वहां पर वो आया था, क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान जो है अपने फाइटर जेट्स को बार बार अफगानिस्तान में भेज रहा था और वहां पर जो है बॉम्बिंग करा रहा था। लेकिन अफगानिस्तान तालिबान का कहना है कि उन्होंने एक फाइटर जेट को जो है गिरा दिया है और उनका जो पायलट है उसको जिंदा पकड़ा गया है। अब कितना ये भी सही है नहीं है, देखो अभी वही मैं आपसे कह रहा हूं कि हो सकता है बड़े स्तर पर वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा हो, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कल शाम को भी इस तरह की खबरें आई थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद नहीं होगा वैसा है। लेकिन अभी क्या है ना, बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उन्होंने इस चीज को कवर किया, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में बताऊं। और इसका देखो स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन भी होगा पाकिस्तान के लिए। ये सिक्योरिटी एम्बैरेसमेंट है, नो डाउट। आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, अफगानिस्तान जैसा देश, तालिबान जो है अगर इस तरह का स्ट्राइक कर सकता है तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना कमजोर है, किस हालत में है, वो आपको अंदाजा लग जाएगा। इंटरनल इंस्टेबिलिटी का खतरा बढ़ सकता है। पाकिस्तान में ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीजें चल रही हैं। और आप एक और चीज समझिए, टू फ्रंट वॉर, मतलब यहां से भारत का प्रेशर ईस्टर्न फ्रंट से, मतलब पाकिस्तान का जो ईस्टर्न फ्रंट है, और इधर वेस्टर्न फ्रंट में तालिबान का प्रेशर। सिर्फ यही नहीं, नीचे की तरफ से आप देखोगे जो बलोच लिबरेशन आर्मी है बलूचिस्तान, यहां से अलग प्रेशर। मतलब पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से एक तरह आपको घिरता हुआ देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका अगर मैं रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न बताऊं तो अगेन अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और लंबे समय तक जा सकता है, इसका बड़ा खतरा है। जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो मिलिटेंट को अपॉर्चुनिटी है बॉर्डर एरियाज में, वो अगेन मिल जाएगी। यहाँ पर जो रेफ्यूजीज हैं, ह्यूमैनिटेरियन प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा और डिप्लोमेटिक स्ट्रेन होगा अक्रॉस साउथ एशिया, क्योंकि इस तरह का जब भी सिचुएशन होता है इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसका ओवरऑल साउथ एशिया में असर देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं इसको लेकर एग्जैक्टली क्या कंफर्मेशन आता है नहीं, बट आई एम श्योर कि ये जो खबर अगर आप देखोगे, लगातार अगर सर्च करोगे तो कई जगह इसके बारे में बताया गया है। कितना सही है नहीं है मैं भी इसको कंफर्म नहीं कर सकता, ना तो मैं डुरन लाइन पर बैठा हूं कि इसके बारे में बता सकूं, लेकिन ये सारी जो इंपॉर्टेंट खबर आई थी मैंने सोचा आपको बता दूं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन कौन सा माउंटेन पासेज है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है? खैबर पास, बोलन पास, खुंजराब पास। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। 2027 का बैच हो या फिर 2028, हर एक बैच में आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पढ़ाई कराई जाती है और 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाता है। और साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।